मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ लें कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। आप क्या समझते हो कि हम कोई गोलियों से डर गए थे? अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान रामलला को हटा करके इस मंदिर को मस्जिद बनाएंगे। जिस दिन मस्जिद बना देंगे उसी दिन ढांचा हट जाएगा। कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके। आज इस ढांचे को गिराना नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। जहां राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर दिसंबर 1992 अयोध्या। अब तक 1 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। अनहोनी की आहट दिल्ली भी सुन रही थी और लखनऊ भी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि वो हर हाल में ढांचे को बचाएंगे, लेकिन अयोध्या में कुछ और ही चल रहा था। बीजेपी की बगलगीर वीएचपी कुछ और राग सुना रही थी। हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। स्वाभिमान के दिव्य देवालय स्थापित करने हैं। पहले अयोध्या में करना है, फिर मथुरा में करना है, फिर काशी में करना है, फिर लाहौर में करना है, रावलपिंडी में करना है। 4 दिसंबर 1992 अयोध्या। अब तक वीएचपी, शिवसेना और बजरंग दल के 2 लाख कार सेवक सरयू के तट पर जमा हो चुके थे। बताया गया कि उनका मकसद सरयू से एक मुट्ठी बालू मिट्टी लाकर विवादित ढांचे के पास के गड्ढे में भरना भर, लेकिन कार सेवकों के इरादे को इस नारे ने जाहिर कर दिया। मट्टी नहीं खड़काएंगे, राजा तोड़ के जाएंगे। मट्टी नहीं खड़काएंगे, राजा तोड़ के जाएंगे। पाँच दिसंबर की शाम तक ये बात तय हो चुकी थी कि इस बार कार सेवकों के इरादे खतरनाक हैं। पत्रकार भी उनके निशाने पर थे, खासकर फोटोग्राफर और कैमरामैन। आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के सीनियर नेताओं ने भी दबी जुबान में बताया कि बाबरी मस्जिद का गिरना तय है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही पहुंचा। 6 दिसंबर 1992 सुबह 6 बजे अयोध्या। कार सेवकों की भीड़ कार सेवा के बहाने विवादित ढांचे के आसपास इकट्ठा होने लगी थी। मौके पर पुलिस प्रशासन और पत्रकारों का जमावड़ा था। सुरक्षा के लिए ढांचे के इर्द गिर्द पीएसी तैनात थी और यहीं संघ के स्वयं सेवकों ने भी घेरा बना रखा था।
आज इस ढांचे को गिराना। बनता रहेगा, बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कलंक का ढांचा जो है सबसे पहले समाप्त हो जाना चाहिए। 6 दिसंबर सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री निवास नई दिल्ली। प्रधानमंत्री निवास पूरी तरह से खामोशी में डूबा था। 5 दिसंबर देर रात तक अयोध्या के ताजा हालात की खबर लेने के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव 6 दिसंबर 1992 की सुबह 7 बजे सोकर उठे थे। उठते उन्होंने सबसे पहले अयोध्या की जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि करीब 2.25 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद के करीब पूजा करने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। खबर सुनकर नरसिम्हा राव थोड़ा परेशान हुए, फिर रोज की तरह ट्रेडमिल पर वॉक करने लगे, मगर उनकी निगाहें अयोध्या पर ही गड़ी थी। पीएमओ स्टाफ उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे। 6 दिसंबर सुबह 7:30 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सुबह जल्दी उठ चुके थे। सूचना निदेशक अनिल स्वरूप रोज की तरह सुबह सुबह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। उनकी ड्यूटी थी हर सुबह मुख्यमंत्री को अखबारों में छपी खबरों के बारे में जानकारी देना। अनिल स्वरूप जब वहां पहुंचे तब कल्याण सिंह गेस्ट रूम में बैठे थे, बेहद तनाव में। बकौल अनिल स्वरूप सुबह उठने के बाद कल्याण सिंह ने अयोध्या में मौजूद लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बात कर बाकायदा वहां की जानकारी ली। इसके बाद डीएम और पुलिस के आला अफसरों से भी बात की। उन्हें बताया गया कि यहाँ हालात कंट्रोल में है। सुबह 10 बजे बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुबह 10 बजे से मौके पर पहुंचने लगे थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भी कार सेवा की तैयारी देखने पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर सुबह 10 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अयोध्या और फैजाबाद में मौजूद आला अफसरों से अब भी लगातार ताजा जानकारी ले रहे थे। तब दूरदर्शन को छोड़कर कोई चैनल भी नहीं था जिस पर लाइव अपडेट मिलती। मोबाइल भी अमल में नहीं था। जानकारी के लिए बस लैंडलाइन फोन और टेलीप्रिंटर ही जरिया था। मुख्यमंत्री निवास की फोन की घंटी हर थोड़ी देर में खनखना रही थी। डीएम लगातार अयोध्या के ताजा हालात की जानकारी मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचा रहे थे। सुबह 10:30 बजे 10:30 बजते बजते राम कथा कुंज के मंच पर नेताओं का हुजूम इकट्ठा होना शुरू हो चुका था। यह मंच उस जगह से महज 200 गज की दूरी पर था जो कार सेवा के लिए तय की गई थी। यहाँ संतों और नेताओं को पूजा करनी थी, मगर इधर कार सेवक बेताब होने लगे थे और शासन प्रशासन के अधिकारी किसी भी अनहोनी की आहट को हंसी में उड़ा रहे थे। तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, लोगों में उत्साह है और कुछ होने की आशंका संभव नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपको अंदाज कुछ है? आपको कुछ अंदाज है? तो शांत व्यवस्था बनी रहेगी, सब ठीक रहेगा। मंदिर बनाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, सुबह 11:43 लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, शेषाद्री, के सुदर्शन, विनय कटियार, उमा भारती और महंत अवैधनाथ के साथ कई नेता विवादित स्थल के पास पहुंच गए। देश भर से अयोध्या पहुंचे कार सेवक जोश और जुनून में नारे लगा रहे थे। तभी करीब 11:43 पर 3 कार सेवकों को एक गुंबद पर चढ़ते देखा गया। उनकी देखा देखी भीड़ बेकाबू होने लगी और देखते ही देखते सुरक्षा घेरे को तोड़ डाला गया। दिसंबर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
अयोध्या से दूर दिल्ली में भी हलचल तेज थी। अयोध्या से आ रही खबर दिल्ली को बेचैन करने वाली थी। दोपहर होते होते दिसंबर की सर्दी में भी तपिश महसूस होने लगी। इसके बाद अयोध्या से पहली बुरी खबर दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचती है। दोपहर 12:05। कार सेवकों का हुजूम अब तक बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों पर चढ़ चुका था। इस दौरान ढांचे के पश्चिम की तरफ एक इमारत की छत से यूपी के आला अफसर बेचारगी में खड़े सब देख रहे थे। दोपहर 12:15। 10 मिनट बीतते बीतते कार सेवकों के हाथ में हथौड़े, कुल्हाड़ी और नुकीले हथियार दिखाई देने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि यह सब उन तक कैसे पहुंचा। देखते ही देखते गुंबदों पर हथौड़े चलने शुरू हो गए। तस्वीर ले रहे पत्रकारों को पीटा जाने लगा, उनके कैमरे तोड़े जाने लगे। दिसंबर दोपहर 12:30 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने 2 मंत्रियों लालजी टंडन और ओम प्रकाश सिंह के साथ थे। पहले गुंबद को ढा दिए जाने की खबर लखनऊ भी पहुंच चुकी थी। कल्याण सिंह के प्रधान सचिव योगेंद्र नारायण के मुताबिक उसी वक्त यूपी पुलिस के महानिदेशक SN त्रिपाठी भागते हुए आए और उन्होंने मुख्यमंत्री से फौरन मिलने की इजाजत मांगी, मगर कल्याण सिंह ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। त्रिपाठी अयोध्या में कार सेवकों को कंट्रोल करने के लिए गोली चलाने की इजाजत मांगने आए थे, मगर कल्याण सिंह ने उन्हें इजाजत देने से मना कर दिया। दोपहर 1:55। अब तक उन्मादी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे के 3 में से एक गुंबद को गिरा दिया था। गुंबद के गिरने की वजह से मलबे में करीब 25 कार सेवक दबकर घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोपहर 3:30 बजे कुछ नेताओं के मुंह से एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो के नारों के बीच करीब 3:30 बजे तक कार सेवकों ने दूसरा गुंबद भी जमीन दोज कर दिया। अब मुख्य गुंबद ही बचा था। हमला उस पर भी जारी था। उधर तब तक अयोध्या में दंगों की शुरुआत हो चुकी थी। शाम 4:49। कार सेवकों की भीड़ ने मुख्य गुंबद को नीचे की तरफ से तोड़ना शुरू कर दिया। उस पर तब तक वार किए गए जब तक वो पूरी तरह गिर नहीं गया। शाम के 5 बजते बजते आखिरी गुंबद भी नीचे आ चुका था। हमने गोली खा करके मंदिर को मैंने कब्जा किया, तोड़ दिया। तो तोड़ करके ही हमने चाहे जो कुछ हो जाए, लाठियां सहते भी रहे और हम तोड़ते भी रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे प्रशासन ने बहुत हमारी मदद करी है। अब उनके आभार प्रकट करते हैं पुलिस वालों के, CRP वालों के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वालों के, कि उन्होंने हमको यहाँ पर आने की इजाज़त दी और हम मंदिर के अंदर घुस करके और मंदिर का जो काम हमको करना चाहिए था, जिसका बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, उसको हमने पूर्ण किया। 6 दिसंबर शाम 5 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली। उधर बाबरी मस्जिद ढाई जाती है और इधर खबर दिल्ली पहुंचती है। तब तक कई राज्यों से तनाव की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। PV नरसिम्हा राव अब खबर सुनकर बेहद परेशान थे। कहते हैं कि उनका BP बढ़ रहा था, चेहरा लाल हो रहा था, लिहाजा उनके डॉक्टर ने एहतियातन उन्हें दवा दी, जिसके बाद वो मंदिर में पूजा करने के लिए चले गए। 6 दिसंबर शाम 6:15 बजे 4 कालिदास मार्ग, मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ। मुख्यमंत्री को यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबर मिल चुकी थी।
इसी के बाद वो सूचना निदेशक अनिल स्वरूप से एक पेपर पर राज्यपाल के नाम बहुत ही संक्षेप में इस्तीफा लिखने को कहते हैं। दिसंबर 1992 तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार थी। उस सरकार ने शपथ ली थी कि वो बाबरी मस्जिद को गिरने नहीं देगी, लेकिन गिरा दी गई। तब से वक्त की तरी डोर पर अयोध्या नाच रही है, या यूं कहें कि उसे नचाया जा रहा है। अब 2019 सिर पर है तो अयोध्या पर सत्ता की राजनीति मयान से बाहर निकल गई है। भावनाएं होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, और भावनाएं आज हिलोरे मार रही है। अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है तो दूसरा रास्ता संसद का है। बीजेपी संसद में राम मंदिर पर कुछ भी करने में उहापों और आनाकानी की मुद्रा में आ जाती है, लेकिन सड़क पर वीर रस झलकता रहता है। पिछले 69 वर्षों में खौफ के न जाने कितने मंजर देखे हैं इस शहर में। 92 के मंजर तो इस शहर की याददाश्त में ऐसे हैं जैसे कल की बात हो। एक तरफ है हमारी तारीख की ये तस्वीरें, ये जुनून, जज्बात के इस सैलाब में सियासत की नाव पार लगाते हमारे लीडर। लेकिन हाल की सच्चाई ये है कि आज हर देशवासी चाहता है कि ये इतिहास बस इतिहास रहे। बड़ी भारी कीमतें चुकाकर हमने आजादी हासिल की थी, खून में नहाकर हमने इसे पाया था, लेकिन अभी नई सुबह में हमने आंखें खोली ही थी। अभी हमें अपने अंधेरे को तरक्की की रोशनी में धोना ही था। अभी अपने नामुकम्मल ख्वाबों को हकीकत की जमीन पर बोना ही था। क्या अचानक सन 1949 की एक सुबह अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति पाई गई, और इसके साथ ही करीब 300 साल से चले आ रहे इस विवाद में अचानक एक नया मोड़ आ गया। फरवरी 1885 में महंत रघुवरदास ने फैजाबाद की अदालत में एक याचिका के जरिए यहाँ मंदिर बनाने की इजाजत मांगी थी। जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यहाँ राम चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। आखिर में फैसला हुआ कि किसी नतीजे पर पहुंचने तक इस पर ताला लगा दिया जाए। राम मंदिर का निर्माण चाहिए, इसके लिए अध्यादेश लेकर के आओ। चाहे आप विधेयक लेके आए, हमें राम मंदिर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मंदिर और मस्जिद का ये मसला इतना पेचीदा है कि इसका कोई एक ऐसा हल निकाल पाना जिसे सब मान ले निहायत ही मुश्किल काम है। जाहिर है कि अकबर जैसे इंसाफ पसंद बादशाह के सामने भी ये मसला आया होगा। अवध के नवाब और अंग्रेजों के जमाने में भी इसके हल की कोशिशें हुई होंगी। पिछले 69 सालों का ब्यौरा तो हमारे सामने ही है। अदालत से बाहर इस विवाद को हल करने की कोशिशें लगातार जारी रही। 2002 में तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले को सुलझाने के लिए अयोध्या समिति का गठन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, ज्ञानेंद्र सरस्वती जैसी हस्तियों ने भी बातचीत के जरिए उसे हल करना चाहा, लेकिन सियासत का चश्मा लगाए हुए लोग इसे नाकाम करते रहे। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंदिरों के अवशेषों की तलाश में खुदाई भी शुरू की, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका। फिर इसी बीच 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, पर यह फैसला भी मसले को हल नहीं कर पाया। जमीन के हिस्से को लेकर दोनों तरफ के लोग देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचे। वो बड़ी अदालत अब जनवरी 2019 में बताएगी कि मामले की सुनवाई कब और कैसे की जानी है।
हालांकि अदालत के बाहर भी लगातार ये कोशिशें की जाती रही हैं कि इस विवाद का हल किसी तरह बातचीत से निकल आए। इन कोशिशों में हर धर्म और मजहब के लोग शामिल हुए। इसके पीछे शायद यही सोच है कि अदालत किसी एक के ही हक में फैसला लेगी, लेकिन मुश्किल ये है कि वादी भी अपना है और प्रतिवादी भी अपना। दोनों के दावे मजबूत, ऐसे में किसी एक वर्ग के मन में खटास आना तय है। मगर अफसोस कि हम ही कोशिशें भी करते रहे और किसी नतीजे पर पहुंचने से अपने आप को हम खुद ही रोकते भी रहे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।